और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच होगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच कराने का फैसला किया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का फैसला किया गया है। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी में कोटे से किसी कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं, किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में संकट के बीच गुजरात के कारोबारी से मिले एनसीपी के 2 वरिष्ठ नेता। सूत्रों की माने तो जिस गुजराती व्यापारी के साथ उनकी मुलाकात हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक है। एनसीपी के 2 सीनियर नेताओं में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच मुमकिन है कि कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात के 75वें संस्करण में कोरोना काल के शुरुआत दिन याद कराते हुए कहा कि पिछले साल जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण रहा, आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। कोरोना संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने पिछले साल के कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र जरूर याद कर रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने आज चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्ना द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम जब मोदी शाह के पैर छूते हैं तो उनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं ये देखता हूं कि तमिलनाडु के सीएम को पीएम कंट्रोल कर रहे हैं और सीएम चुपचाप उनके पैर छू रहे हैं तो मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने पहले चरण में बंगाल की 30 सीटों में से 26 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। गहलोत सरकार ने विष्णु जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर इस जाति का प्रभाव है। राजस्थान कांग्रेस में उपचुनाव में टिकट बंटवारे पर टकराव जारी है। सहाड़ा सीट पर पारिवारिक घमासान मचा हुआ है। राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। राजस्थान में 3 सीटों के उपचुनाव के लिए आरएलपी ने भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सहाड़ा से बद्रीलाल जाट और राजसमंद से प्रहलाद खटाना को टिकट दिया गया है। सुजानगढ़ से प्रत्याशी उतारने का फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। देश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार दूसरे दिन 62,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 312 संक्रमितों की मौत हुई है। देश में कोरोना के 4,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 1,61,552 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर समेत 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि गांधीनगर के आईआईटी इंस्टीट्यूट के 25 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए केस सामने आए। प्रदेश में होली और शब बारात पर कार्यक्रम हो सकेंगे। सरकार की ओर से रात 10 बजे तक आयोजन की छूट दी है और इन आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बूंदी के हिंडोली देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 15 छात्राओं और एक शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अलवर कलेक्टर ने कोरोना के चलते भिवाड़ी में लगने वाले लक्खी मेले को कैंसिल कर दिया है। श्रद्धालुओं की रोक को लेकर भिवाड़ी प्रशासन ने मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की बैरिकेड लगाकर वाहनों पर रोक लगा दी। चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस सभी वाहनों को रोककर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। बाड़मेर में लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ घर जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों ने उसे
घर पहुंचाने के बहाने लिफ्ट दिया, चाकू की नोक पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले के भाड़खा गांव में एक विवाहिता ने पानी के टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतका का विवाह 1.5 वर्ष पहले ही हुआ था। विवाहिता का शव आज घर में बने टांके में मिला। उसके पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हत्या का शव को टांके में डाल दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के गांव चीनपुरा में कंटेनर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दूसरी घायल हो गई। घायल को सादुलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ सड़क पर एकत्रित हो गई और आक्रोशित भीड़ ने शव को नहीं उठाने दिया। ग्रामीणों ने राजगढ़ सिद्धमुख सड़क मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम किया। बीकानेर की धोबी तलाई में एक वृद्ध ने अपनी 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली, जिसमें वृद्ध और एक छोटी बेटी की मौत हो गई है, जबकि बड़ी बेटी को गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायल बबली नहीं सुबह कोटगेट पुलिस थाने के टेलीफोन पर कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। बाड़मेर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर नगाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा शहर में पिछले दिनों लापता हुई छात्रा चंबल गार्डन रोड पर बेहोशी की हालत में मिली। छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा 23 मार्च को लापता हुई थी। इस मामले में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। जांच में छात्रा की स्कूटी नहर के किनारे मिली थी। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर कालियाखेड़ी दारा स्टेशन गांव के बीच दर्दनाक हादसा हुआ है। वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और हादसे के जिम्मेदार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि हादसे के बाद शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उदयपुर में जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में सवारियों से भरा टेम्पो खाई में पलट गया, जिसमें टेम्पो से सवार चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वहां पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में खानपुर बस स्टैंड के समीप इको गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इको गाड़ी के अंदर बैठे एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। डूंगरपुर शहर के साबेला बाईपास पर आम की गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक को पकड़ा है और पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।